हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल और आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सोयाबीन कॉम्प्लेक्स है। अब अभी इस समय मंडियों में करीब 8.5 लाख के आसपास बोरी सोयाबीन की आवकें हो रही हैं। पिछले 2 हफ्ते में इसमें सोयाबीन सीड में करीब 250-300 रुपये की तेज़ी बन चुकी है। हालांकि अब अमेरिका से इंडिया का कुछ टैरिफ पे फाइनली डिस्कशन अब इस महीने के अंत में होना चाहिए। तो उसमें ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सोयाबीन इंपोर्ट खुलेगा। ऐसी खबरों की वजह से हमारा जो सोयाबीन है अभी कुछ हल्का सा घटा भी है। लेकिन फिर भी क्रॉप इस साल पिछले साल से 20 लाख टन मानी जा रही है। जिस वजह से बाज़ार अगर कुछ घटता भी है तो ओवरऑल आगे रिकवरी की जगह बनती है। महाराष्ट्र में मॉडल क्या रहेगा एमएसपी पे बाय का, वो इस हफ्ते क्लियर हो जाना चाहिए। राजस्थान में एमएसपी पर बाय कल से चालू होने की पॉसिबिलिटी है। और एमपी में भावांतर चल ही रहा है। गुजरात में परचेज ऑलरेडी चालू गवर्नमेंट ने कर दी है। तो ऐसे में तो गवर्नमेंट की तो पॉलिसीज़ सामने क्लियर हो जाएंगी। अब सोयाबीन बड़ा है, तेल वही है। इस वजह से मील में भी 2,500-3,000 रुपये की तेज़ी आ चुकी है, लेकिन मील में अभी उतना ट्रेड नहीं है। ट्रेड स्लो है। तेल में बात करते हैं तो तेल में हमारा जो काफ़ी समय से भाव जो है वो मोरलेस ₹2 किलो की रेंज में ही घूम रहे हैं। अर्जेंटीना स्पॉट शिपमेंट जो है पिछले 2 हफ्ते में करीब $28 टन बढ़ चुका है। लोकल में सीआईएफ कांडला सीआईएफ में उसके कंपैरेटिव सिर्फ $17 बढ़ा है। मतलब जितनी तेज़ी फॉरेन में आई है उतना असर कांडला पोर्ट पर नहीं मिल रहा है। और जो फॉरवर्ड के जो शिपमेंट हैं मार्च के अर्जेंटीना के, वो 2 हफ्ते पहले स्पॉट से करीब $23-24 मंदे थे, जो अब गैप बढ़कर $54 हो गया है। स्पॉट जो शिपमेंट है अर्जेंटीना वो भाव बढ़े हैं क्योंकि सनफ्लावर तेल अभी भी ऊंचा है। और सर्दियों की वजह से पाम में जो डिमांड है वो कम है, इस वजह से सोया में डिमांड बढ़ गई है। और ब्राज़ील अर्जेंटीना में वो क्रॉप की जो सोइंग है उसके प्रॉस्पेक्ट्स अभी एक रीज़नेबल ठीक चल रहे हैं, जिस वजह से फॉरवर्ड में सोया तेल बनता जा रहा है। इंडिया ने अभी पिछले दिनों अफ्रीका से करीब 50,000 टन सोयाबीन सीड के इंपोर्ट के सौदे भी करे हैं, जो नॉन जीएमओ है ऑफ कोर्स। तो वो करीब सवा 500-530 डॉलर के आसपास भाव सुना गया है। तो ऐसे में अगर हम सोयाबीन की बात करें तो बाज़ार में कुछ करेक्शन के बाद ही बाज़ार में आगे वापस बढ़ने की जगह बनती है। तेल की बात करें तो तेल में प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ये ज़रूर है कि रेडी रेडी की एक डिमांड है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल सारी पॉलिसीज़ को देखें, यूएस चाइना को देखें, तो चाइना में कोई बाइंग प्रॉस्पेक्ट्स अमेरिका से बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। वो अभी भी ब्राज़ील की तरफ ही फोकस चाइना का ज़्यादा है। तो ऐसे में जो हमारा बायोडीज़ल की पॉलिसी अमेरिका की वो भी क्लियर नहीं है। तो फिलहाल सोया तेल जो है वो इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। आप आरकेएस लाइव ऐप देखते रहें। थैंक यू।